Hello everyone. Today we will solve exercise 23, class 7th RS Agrawal math. And the topic is probability. इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक्सरसाइज करने से पहले आप वो वीडियो देखें, जिसका लिंक यहाँ आई बटन जो देख रहे हैं आप यहाँ मिल जाएगा आपको, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. क्योंकि बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, बस इसमें हमें मालूम होना चाहिए फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं और टोटल आउटकम्स क्या होती हैं, जो कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं. चलिए करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज, क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस्ड 300 टाइम्स एंड वी गेट हेड. यहां पर दे रखा है कि हेड कितने टाइम्स आया है, 136 टाइम्स, एंड टेल 164. तो टोटल कितना हो गया, ये 300 ऊपर दे रखा है, ये मैंने लिख दिया शॉर्ट में. यानी कि टोटल आउटकम्स 300 है, उसमें से 136 टाइम्स हेड आया है एंड 164 टाइम्स टेल्स आया है. पूछा ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट अ हेड. हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, क्या फॉर्मूला बताया था हमने, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि हेड कितने टाइम्स आया है, कितने टाइम्स आया 136, अपॉन टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कितने हैं 300. ओके, इसको कैंसिल करते हैं. देखो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 36. आंसर इज 34 upon 75. It is the probability of a head. And the second part, a tail, probability of a tail. तो देखो इसको अगर शॉर्ट में लंबा चौड़ा लिखता था, शॉर्ट में लिख सकते हो. फेवरेबल आउटकम्स जो फॉर्मूला बताया था क्या होता है, एनी, यानी कि टेल कितने टाइम्स आया है. टेल के आने की फेवरेबल आउटकम्स है 164 टाइम्स. सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स वो देखा हमें 300. तो प्रोबेबिलिटी को हम पी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी अ टेल ऐसे लिख सकते हो आप शॉर्ट में, या पीई भी लिख सकते हो खाली. एनी अपॉन एन एस बताया था 164 अपॉन 300. ये तो पहले तो 2 से कैंसिल करें, 4 से हाँ 4 से हो जाएगा, 4 से करते हैं. 4 7 जा 28, 4 5 जा, देखो 4 4 जा 16, 4 1 जा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड इज 41 अपॉन 75. अब देखो इसको हम एक दूसरे तरीके से करें. हमने एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी रहती है ना, इवेंट हो और ना हो उसकी सम होता है 1. यानी कि हेड आए और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1. जैसे हम ऊपर निकाल चुके थे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 34 अपॉन 75. अब क्या है, कितनी इवेंट हो सकती है कॉइन्स के केस में, 2 ही इवेंट हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. हेड आएगा और दूसरा हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी. जब हेड ना आए तो क्या आएगा, दूसरा बचा ऑटोमेटिकली टेल बचा. तो उसको हम ऐसे ही निकाल सकते थे. इससे पीई डैश क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या टेल. या इसको ऐसे ना लिखने तो एक तरीका और है, सही है, मतलब बता रहा हूं. दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो. हमने बताया था किसी भी इवेंट कोई हम एक्सपेरिमेंट करें, जितनी इवेंट हो सकती हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है. यानी कि E1 हमने मान ली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, और टेल की क्या है E2. इससे ज्यादा तो इवेंट होंगी नहीं इसमें, एक्सपेरिमेंट 2 इवेंट हो सकती हैं, इन दोनों का सम 1. PE1 की वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली थी, कितना आई थी 34 अपॉन 75. तो 34 अपॉन 75 प्लस PE2. E2 कौन सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल. तो देखो वही निकल के आएगा जो पहले ऊपर आया था. तो PE2 कितनी हो गई, 1 माइनस 34 अपॉन 75. 1 का मतलब 1 अपॉन 1 आप अच्छे से जानते हैं. 1 और 75 का एलसीएम 75. 75 का 1 में मल्टीपल करेंगे, 75 माइनस 34. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1, और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 4. तो देखो PE2 क्या निकल आया,
41/75, और देखो हमने जब निकाला था तो 41/75 आया था। समझ में आ गया ना। जो हमने बताया था कोई भी इवेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट करें, उसमें जितनी भी इवेंट हो सकती हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। कॉइन के केस में 2 इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1। मैंने दोनों तरीके से कर दिया है। अब तो जब दे रखा है ऐसे कर लेना, लेकिन मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा तरीके से क्यों गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज 2 कॉइन्स आर टॉस 200 टाइम्स, यानी कि सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स हमें दे रखे हैं 200, कुल 200 टाइम्स टॉस्ट करा गया है। उनमें से 2 हेड्स आए 58 टाइम्स। 2 हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं? 58। 1 हेड केवल 1 बार, मतलब 2 बार कॉइन्स को उतारा, दोनों बार हेड आया 58। 1 हेड ये आया है 83 टाइम्स। 0 हेड 59 टाइम्स। 0 हेड ये आया 59 टाइम्स। जब इसको टोटल करो तो बस नहीं दे रखा है तो 200 बढ़ जाएगा। 8 3 11, 11 9 20, कैरी 2 का मतलब 8 2 10 और 10 20 आ गया 200 टाइम्स। इन सबका सम इसका इक्वल आना चाहिए। चेक कर रहा था मैं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, when 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 2 head? First part, probability आई है ना, probability of getting 2 head। अब 2 heads आने की फेवरेबल आउटकम, यानी कि कितने टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है 58, तो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल कॉइन्स को कितने टाइम्स हमने थ्रो करा, वो कितना है, कितने बार टॉस करा, 200 टाइम्स, 200। ओके, इसको 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 से ये 100 टाइम्स। आंसर हो गया 29/100। नाउ सेकेंड पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज 1 हेड, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 हेड कितने टाइम्स आ रहा था, 83 टाइम्स। तो 83 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टॉस को टोटल कितने टाइम्स हमने टॉस कराए, 209। तो आंसर इज 83/200। ये प्राइम नंबर है, आपस में कट नहीं रहे किसी के, तो मतलब प्राइम मतलब को प्राइम है, ये कैंसिल हो रहा है, ये आंसर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट इज 0 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 एच लिख दे रहा हूं जगह का मैं, 0 हेड है ना। 0 हेड उन्होंने दे रखे थे, कितने टाइम्स आ रहे हैं, 59 टाइम्स। 59/200। अब इसको हम 3 इवेंट ही हैं, तो PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 का वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 1 के। लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे निकाल दो, ये भी कैंसिल तो होगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखो दोबारा ध्यान से सुनना, इसमें 2 हेड्स दे रखे थे 58, 1 हेड दे रखे थे 83 टाइम्स, 0 हेड 59 टाइम्स। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तो क्या बता सकते हैं बताइए, या क्या है क्वेश्चन गलत है कि इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी टेल्स के बारे में, या हो सकता था पूछ लेता 0 टेल्स या 1 टेल, जैसे इसमें हेड पूछा, ये तीनों पार्ट्स क्रमशः करो। पहला पूछा 2 हेड, अब मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो टेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, नहीं दे रखी। 2 हेड्स दे रखा है 58, 1 हेड 83 और 0 हेड देते हैं 59। देखो जब 59 टाइम्स बार 0 हेड आ रहा है तो आ क्या रहा है भाई, दोनों बार हेड नहीं आया, नहीं क्या आया, टेल आया। तो इनडायरेक्टली दे रखी है हमें, हम दोनों टेल्स की हेड प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या होगी, 0 हेड की है, जो कि ये थी। तो देखो दोनों बार जब 0 हेड, यानी कि कोई बार हेड नहीं आया, तो पहली बार भी टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया। अगर वाइज हम पेपर बनाते हैं ना, ऐसे इस क्वेश्चन करके टेल्स पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तो ये होगी 2 टेल्स कब आएंगे, जब 0 हेड है, यानी कि
दोनों टाइम्स टेल्स, तो आंसर होगा 59/200। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, 2 बार कॉइन्स को हमने क्या करा, टॉस करा, जिसमें 2 बार नहीं सॉरी 200 बार करा, जिसमें एक बार 83 हेड आया, तो बाकी के टाइम्स क्या आया, 1 टेल, 1 टेल ही तो आए, है ना। तो 1 टेल कितना होगा, 200 में से हम 83 को माइनस कर दें, समझ में आ रही है। तो 1 टेल की होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, या हमने बताया था हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी का संपन्न, आप वैसे भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल इक्वल टू 1 माइनस 83/200। और सिमिलरली वी कैन फाइंड 0 टेल। 0 टेल्स कब आएंगे, दोनों हेड है, पहली बार भी हेड आ रहा है, दूसरी बार भी हेड आ रहा है, यानी कि किसी बार टेल्स नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन कितनी देर की, 58, तो आंसर होगा 58/200। क्लियर, मैंने क्वेश्चन इसको रिवर्स करके भी समझा दिया आपको। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स। 100 टाइम्स हमने डाइस जानते हो पासा, थ्रो करा, और उसके आउटकम्स नोट करिए। 1 आ रहा है, चलो मैं आपको दिखाता हूं, 1 आ रहा है 21 टाइम्स, जो डाइस में 1 नंबर है, एक टेबल्स दे रखी है, वो आया 21 टाइम्स, 2 14 टाइम्स, 3 18 टाइम्स, 4 15 टाइम्स, 5 23 एंड 6 9 टाइम्स। ओके, when a dice is thrown at random, what is the probability of getting 3 आने की probability, तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 18। ओके, तो 18 अपॉन टोटल कितने टाइम्स है, आउटकम्स 100, तो 18/100। 6 की प्रोबेबिलिटी पूछिए, 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 9, तो 9/100। 4 नंबर आया 15 टाइम्स, 15/100, और लास्ट इज 1 क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 21/100। ये आंसर हो गया। चलिए लिखते हैं अब, तो क्रम बाय क्रम लिखते हैं। सबसे पहला पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इसमें दे रखा है 20, फर्स्ट पार्ट में 3 पूछा है, सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 नंबर आ रहा है 18 टाइम्स, फेवरेबल आउटकम्स 18 हो गए, टोटल आउटकम्स कुल कितने टाइम्स हमने कॉइन्स को थ्रो करा, वो दे रखा है 100। तो ये आंसर हो गया। अब इसको कुछ कैंसिल कर सकते हो आप, तो कैंसिल कर लीजिए। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 9 जा, और 2 से 100 50, तो आंसर हुआ 9/50। सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 दे रखा था टेबल में 9 टाइम्स, तो समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग। 9/100, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आ रहा है 9/9 टाइम्स, तो 9/100, क्या 50 लिख दिया ऊपर देखिए, 100 टोटल ना, 9/100 है ये। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आने के चांसेस हैं 15, नंबर ऑफ 4 दे रखा है इसमें, और टोटल आउटकम्स 100, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा, और 5 से 100 20 कैंसिल कर रहा है, 5 3 जा, 5 2 या 10, और 0, तो 3/20। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 दे रखा है टेबल में 21 टाइम्स आया है, और कुल कितने टाइम्स टॉस करा गया, 100, तो आंसर इज 21/100। ये कोई कैंसिल होगा नहीं, तो ऐसे रहेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सर्वे ऑफ 100 लेडीज का हमने सर्वे करा, इट वॉज फाउंड डेट 36 लाइक कॉफी। हमें ये फाइंड करा सर्वे में, ये पता चला कि उन 100 लेडीज में जो कॉफी को लाइक करती हैं वो दे रखी है 64, 36, क्या उल्टा लिख देता हूं, 36 लाइक कॉफी 36, वाइल 64 डिसलाइक इट, और जो डिसलाइक करती, जो कॉफी पीना पसंद नहीं करती, वो कितनी है, 64। डिसलाइक कॉफी शॉर्ट में से लिख दे रहे हैं, वो दे रखी है हमें 64। ओके, फिर पूछा है
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द चूजन लेडी लाइक कॉफी, एक लेडी सेलेक्ट करी, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो लेडी सेलेक्ट हुई वो कॉफी को पसंद करती है। तो कॉफी को पसंद करने वाले कितने हैं, 36, टोटल कितने हैं 100, तो क्या हो गया 36 अपॉन 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक कॉफी, लाइक करने वाले 36, टोटल 100, तो ये आंसर आ गया। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 125, 4 9 जा, तो आंसर इज 9 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है डिसलाइक कॉफी, तो डिसलाइक वाले कितने हैं 64 अपॉन 100, या 1 में से लाइक वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिसलाइक आ जाएगा, बताया था हमने। तो या PE1 प्लस PE2 इक्वल टू 1, फर्स्ट इवेंट कौन सी लाइक वाली, दूसरी कौन सी इवेंट है डिसलाइक वाली, कोई सा भी लगा दो आप। यहाँ वैसे डिसलाइक दे रखा तो डायरेक्ट ऐसे लगा दो जैसे हमने ये करा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक कॉफी ऐसे लिख देते हैं, वैसे फुल लैंग्वेज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेडी चूजन हु लाइक कॉफी इक्वल टू, इतना चाहिए प्रोबेबिलिटी, आप खाली शॉर्ट में PE लिख सकते हो खाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक कॉफी। डिसलाइक करने वाली कितनी है 64, टोटल लेडीज कितनी थी 100, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 टाइम्स, 4 से ये 25, तो कितना आ गया 16 अपॉन 25। ओके, तो ये वीडियो कंप्लीट हुई, आपकी एक्सरसाइज 23 कंप्लीट हो गई है। 22 अभी एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी थी, उसे अब कर देंगे, वो थोड़ी बड़ी है, उसमें क्या है बार ग्राफ है, इजी है, सारे के सारे बार ग्राफ एक से हैं, 1 2 कर देंगे सही हो जाएगी, लेकिन मैं सारे कराऊंगा, चिंता मत करिए आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।